रहने दे, फैन ऑन करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी क्लियर। रिसेप्शन पे हो गई सही। सही स्टार्ट कर दूँ मैं? ओके रुक जाओ सर, आप भेजिए। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम और आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट हमने छोड़ दिया था, जो हम रह गया था वो हम आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने पढ़ा था लाइसोसोम्स तक पढ़ा था। लाइसोसोम्स हमारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। यानी कि क्या होते हैं? ये हमारे एसिडिक, ये हमारी छोटी छोटी लाइसोसोम्स क्या होते हैं? छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? एसिडिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, सही, या फिर एसिडिक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? हजम करते हैं किस चीज़ों को? जो फजूल और पुरानी चीज़ें हमारी हो जाती हैं उनको हजम करते हैं। कौन हजम करता है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? हमारे अंदर एसिडिक फ्लूइड होता है या फिर एसिडिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था। क्या होते हैं लाइसोसोम्स? हमारी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, ठीक है, जिनमें तेजाब या हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के अंदर की फजूल या फिर पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, सही है, डाइजेस्ट कर देते हैं, हजम करने में हेल्प करते हैं। इतना क्लियर हुआ आपको? वेरी नाइस। चलें, आप लोगों को भी समझ आ रहा है? इसके बाद हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा, इसके बाद है हमारे वैक्यूल्स। सर एमसीक्यूज नहीं लगाने थे, एमसीक्यूज नहीं लगाने सर, वो लगाएं आप पॉइंट्स। चले सही है। अच्छा, वैक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे स्टोरेज सैक होते हैं, स्टोरेज सैक ऑफ वाटर होते हैं जो फूड, और उसके अंदर क्या होता है? फूड होता है और हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। एक तरह से कह सकते हैं वैक्यूल जैसे कैप्सूल्स होते हैं, ऐसे हमारे सेल के अंदर, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर वैक्यूल पाया जाता है। अच्छा, ये बात क्लियर रखें, प्लांट सेल के अंदर हमेशा वैक्यूल बड़ा और परमानेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर टेम्परेरी होते हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, सही है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? बड़ा बिग वैक्यूल होगा। और वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सेल सैप। सैप किसे कहते हैं? रस को बोलते हैं। सैप किसे बोलते हैं? रस को बोलते हैं। जिसका कोई सवाल हो तो आप लोग भी पूछ सकते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले आप लोग भी मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे छोटे छोटे स्टोरेज सैक होते हैं। सैक मतलब थैला, थैलियाँ होती हैं, सैक, SAC, सैक मतलब थैला, ठीक है। सेल सैक होते हैं, इसके अंदर वाटर होता है और क्या होता है? फूड और वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ये जो मैंने छोटे छोटे डॉट बनाए ना, ये फूड और वेस्ट मटेरियल भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक ऑनलाइन क्लास में कोई आया नहीं? स्टूडेंट्स कहाँ गायब हैं आप लोग? अच्छा, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या पढ़ा है अभी हमने? वैक्यूल्स पढ़े हैं। क्या होते हैं वैक्यूल्स? सेल के अंदर मौजूद खाली थैलियाँ होती हैं, इनके अंदर क्या होता है? सेल सैप होता है, जो कि जिसके अंदर क्या होता है? फूड मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? आप लोगों को मालूम है किसी को क्लोरोप्लास्ट क्या होता है?
क्लोरोप्लास्ट होते हैं ऑर्गेनिक ऑर्गेनल्स दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल। पौधों के सेल के अंदर मौजूद वो हिस्सा जो धूप की मदद से क्या बनाता है, खुराक बनाता है, खाना बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? खाना बनाने के अमल को तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, लेकिन खाना किसकी वजह से बन रहा है? पौधे किसकी वजह से हरे होते हैं? ग्रीन पिगमेंट कौन दे रहा है पौधों को? क्लोरोप्लास्ट दे रहा है। ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट और पौधे जो खाना बना सकते हैं, किसकी वजह से बना सकते हैं? ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होगा तो ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर होगा तो पौधे रोशनी के जरिए यानी कि लाइट एनर्जी के जरिए क्या बना सकेंगे? अपनी खुराक बना सकेंगे, फोटोसिंथेसिस हो सकेगा ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट दे रही है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है? समझ आया आपको भी? आप लोगों को समझ आया? छोड़ दें बेटा, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है हमारा? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, ये वाली बात याद रखें, कैरियोटिक से याद रखो कि यहाँ पे किसकी बात होगी? न्यूक्लियस की। किसकी बात होगी? कैरियोटिक से हमेशा याद रखो किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे न्यूक्लियस की बात हो रही है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, कहाँ पे थे हम? हाँ, कैरियोटिक से हमेशा याद रखो कि न्यूक्लियस की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है हमारा? सिंपल होते हैं, ठीक है, सिंपल सेल है, ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें ट्रू न्यूक्लियस, एक मिनट, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता ना, यूकैरियोटिक में होता है ना ट्रू न्यूक्लियस। हाँ, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ऑन क्यों नहीं हुआ ये? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? ये क्या होते हैं? जैसे हमारा ये न्यूक्लियस बना हुआ होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं बना हुआ होता। इसमें हमारा हेरिडिटी, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है? हेरिडिटी मटेरियल होता है, जीन होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में हमारा हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है? सेल में डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स मतलब ऐसे ही फैला हुआ होता है, एक किसी बॉक्स के अंदर, किसी सर्कल के अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और जो हमारे यूकैरियोटिक होते हैं वो हमारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। यहाँ तो जगह ही नहीं बची। हम यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेल होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेल होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस से क्या मुराद है? ये हमारा सेल बना है, सेल के अंदर ये प्रॉपर एक न्यूक्लियस बना हुआ होगा और न्यूक्लियस के अंदर हमें मटेरियल पाया जाएगा। ये डिस्पर्स लग रहा है? नहीं लग रहा ना? ये डिस्पर्स नहीं है, ये फैला हुआ नहीं है, एक जगह सिमटा हुआ है। ठीक है, तो याद रखो यूकैरियोटिक के अंदर हमारा एक प्रॉपर हमारा न्यूक्लियस बना हुआ होता है और इसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं बना हुआ होता है, डिस्पर्स हुआ हुआ होता है। हमारा हेरिडिटी मटेरियल डिस्पर्स हुआ हुआ होता है। ये क्या है? ये ऐसा होता है यूं करके, ये सही है या फिर ये? कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा है अभी? कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना? सिंपल सेल से मुराद ये कि इसमें बाकायदा कोई न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होते, लेकिन हमारा यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी होता है और उसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन वाले सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, जैसे इंसानों और पौधों में होते हैं। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया आपका? चैप्टर नंबर 4 लगाना पड़ेगा। मालूम है किसी को? लिख लें। नाइकोटाइनामाइड, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है NADPH की? नाइकोटाइनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो क्या हो रहा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में? फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा है जो रोशनी की मौजूदगी में होता है, जहां लाइट एनर्जी को यानी कि सूरज की रोशनी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? ATP और NADPH। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? ATP और NADPH को मिला के क्या बन जाता है? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है ATP और NADPH को? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो ठीक है, लाइट एनर्जी से क्या बन रहे हैं यहाँ पे? NADPH और ATP को मिला के एनर्जी मॉलिक्यूल्स में बदला जा रहा है। किसको बदला जा रहा है? सनलाइट की रोशनी से, लाइट एनर्जी से ATP और NADPH बना जा रहा है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं मिला के? एनर्जी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया? एक दफा नाम बता दो उसका। नाइकोटाइनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। रेस कर दूं मैं? सर को ऑनलाइन नहीं है? मेरे पास तो शो नहीं हो रहा। किसी का कोई सवाल आ रहा है? क्लास हो तो रही है? मेरी क्लास में क्यों होता है? इतना क्लियर हुआ है आप लोगों को? कहाँ तक कर लिया हमने? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन तक कर लिया। समझ आया कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन क्या होता है? लाइट पे डिपेंड करता है। लाइट मिलेगी तो क्या बनेंगे हमारे? एनर्जी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे? ATP और NAD। दोबारा जरा जोर से बोला, मुझे आवाज नहीं आ रही। वेरी गुड, ये एब्रीविएशन है, अच्छी चीज थी तो मैंने बता दी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारा क्या है? साइक्लिक साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है इसके अंदर? ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक साइकिल से, साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब पता है कि यहाँ से शुरू हुई, घूम के कहाँ पे आके खत्म होगी? अगर इस जगह से शुरू हुई है, घूम के इसी जगह पर खत्म होगी। साइकिल का मतलब शुरू हुई है, एक जगह से शुरू हुआ, उसी जगह पर घूम कर आके खत्म होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक साइकिल की तरह घूमकर वापसी अपनी जगह पर आता है। ये रोशनी पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। सॉरी, अच्छा, और जब ये जो साइकिल का प्रोसेस हो रहा है बार बार घूमने का, इस दौरान क्या बन रहा है? सिर्फ एक चीज बनेगी, ATP बनता है। ठीक है, ये वाले जो हमारा क्या हो रहा है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो हो रही है, इसमें क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइकिल की तरह एक इलेक्ट्रॉन घूम कर वापसी अपनी जगह पर आता है। बार बार ये प्रोसेस होता है, और उसमें क्या चीज बन रही है हमारी? ATP बन रहा है। ठीक है, सिर्फ हमारा ATP बनेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? इस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को ATP और NADPH की मदद से ग्लूकोज यानी कि शुगर में बदला जाता है, और ये डायरेक्टली रोशनी पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ आई? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH की मदद से क्या बनाता है? CO2 और ATP और NADPH की मदद से क्या बनता है यहाँ पे? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को एटीपी और एनएडीपी यानी कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मदद से क्या किया जा रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जा रहा है, ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और क्या किया जा रहा है, हाँ ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, ग्लूकोज में बदला जा रहा है, ठीक है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। जैसे हमारी बॉडी में होता है ना, हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाती है तो वो हमारे स्टोर हो जाती है, कहाँ स्टोर होती है, लिवर में जाके स्टोर होती है, ठीक है, ग्लाइकोजन बन के वो स्टोर होती है हमारे लिवर में। जब बहुत सारे ग्लूकोज एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो वो एक चेन बनाते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन बन जाता है वो, और ग्लाइकोजन बन के हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है। इतना क्लियर है? ये इंसानों के अंदर जो हो रहा है मैं बता रही हूँ, ये प्रोसेस होता है। और फिर जब हमने रनिंग की या हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तबीयत खराब होने लगी, दोबारा एनर्जी कैसे मिलेगी, वही जो हमारे स्टोर हुए थे वही ग्लाइकोजन टूट कर क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बन के हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो यहीं पे ये तोड़ने का प्रोसेस हो रहा है केल्विन साइकिल में, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। मेरी राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? बेटा मेरा नाम मिस मनाहिल है, मैं आपकी बायो की टीचर हूँ, मेरा नाम मिस मनाहिल है, ठीक है। मेरा नाम पता चल गया, बस आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, काफ़ी लेक्चर, हमारा लेक्चर बस एंड होने वाला है। इसके बाद बस मैं चैप्टर 3 का, हमारी एक डायग्राम रह गई थी, मैं चैप्टर 3 की वो डायग्राम बना के एक पूरा समझाऊंगी कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। अभी फिलहाल हम चैप्टर 4 का कुछ पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपको नाम पता चल गया। अब चलें पढ़ाई की तरफ वापसी लौटते हैं, ठीक है। कहाँ था हम? सेलुलर रेस्पिरेशन पे थे। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल खुराक यानी कि हमारी जो खुराक यानी कि ग्लूकोज होती है, खुराक के लिए क्या करते हैं, खुराक के मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज को तोड़ के उनसे एनर्जी रिलीज यानी कि एनर्जी हासिल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, जिसमें सेल यानी कि हमारा ये ग्लूकोज है, ये सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज है, ठीक है, ये किसी का मुंह लग रहा है तो सही है। जिसमें क्या होता है, सेल्स खुराक के लिए जैसे कि हमारा क्या है, ग्लूकोज को तोड़कर ब्रेक कर क्या हासिल किया जाता है, एनर्जी। जैसे मैंने अभी बताया था कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में जमा हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन से जब हमें नीड पड़ती है तो वो दोबारा टूट के क्या बनता है, ग्लूकोज बन के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही यहाँ जो ग्लूकोज बना हुआ है सेल के अंदर, सही है, सेल की जो खुराक है ग्लूकोज है, इसको तोड़ के हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, ठीक है, हमें एनर्जी मिल रही है, एनर्जी हासिल कर रहे हैं, किसको तोड़कर, ग्लूकोज को तोड़कर हम लोग एनर्जी हासिल कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा? कमेंट्स में बताएं, कोई सवाल, कोई कुछ क्यूरी है आप लोगों की? इतना क्लियर हुआ आप सबको? गुड। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, ग्लाइको हमारा क्या है, हमारा ग्लूकोज हो रहा है, ग्लाइको क्या है, हमारे ग्लूकोज की बात हो रही है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? लाइसिस मीन टूटना, किसी चीज का टूटना, ब्रेक होना, किसी चीज का ब्रोक होना, टूटना, ठीक है, टूटना। जैसे हमारा वाटर के अंदर वाटर हाइड्रोलाइसिस हो रही होती है, कोई भी चीज़ हो रही होती है। लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, वाटर का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना लाइसिस कहला रहा है। ग्लाइकोलाइसिस पता चला है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज के टूटने की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको क्या बोला जा रहा है, ग्लाइकोलाइसिस बोला जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को समझ आ रहा है? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस पता चल रहा है ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना,
क्या कहला रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म, सही है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? ग्लूकोज है, सेल के अंदर का हिस्सा, ठीक है। ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज के अंदर कोई साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर का हिस्सा क्या हो रहा है? इसमें टूटकर ग्लूकोज के टूट के क्या बन रहा है? यहाँ पे ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड बन रहा है। यहाँ पे ग्लूकोज का टूट के क्या बन रहा है? ग्लाइकोलाइसिस क्या हो रहा है? ग्लूकोज को तोड़ के क्या बन रहा है? पायरुविक एसिड में बदलना क्या कहला रहा है? ग्लाइकोलाइसिस कहला रहा है। ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड बन रहा है, ठीक है। एसिड नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? इस ग्लूकोज का टूटना, पायरुविक एसिड बनना क्या कहला रहा है? ग्लाइकोलाइसिस करा रहा है। लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक बोली थी ना मैंने। बेटा अभी जो क्लास चल रही है उस पर डिस्कशन कर लें। मैथ्स और फिजिक्स के ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी बायो की क्लास चल रही है तो फोकस ऑन बायो एंड बोर्ड, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? हमारा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, यानी कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में खुराक से यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ CO2 के अंदर जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी, ग्लूकोज से क्या बनाना? ग्लूकोज के जरिए एनर्जी बनाने को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज से क्या बन रहा है? एनर्जी बन रही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हम? एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारी किस में होगी? गैर मौजूदगी किसकी? ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अब ये तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? प्रेजेंस ऑफ O2, कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में खुराक यानी कि ग्लूकोज से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इसमें क्या बनता है? रिच एनर्जी होगी, मतलब इसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है। जिस प्रोसेस के अंदर हमारी O2 ज़्यादा प्रेजेंट होती है, अच्छी प्रेजेंट है, उसमें तो प्रेजेंट ही नहीं है ना। जिसमें प्रेजेंट है उसमें क्या होगा? हमारी एनर्जी अच्छी बनेगी, इसमें एनर्जी ज़्यादा बनेगी। इतना क्लियर है? अच्छी बात है, समझ आ रहा है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ O2 के अंदर क्या बन रहा है? हमारा ग्लूकोज टूट के जो हमारी एनर्जी बन रही है, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। मिल गया आप लोगों को? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फोटो रेस्पिरेशन, यानी कि गर्मी यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे यही बात बोली गई है। एक मिनट रुकें, कहाँ पे थे? अच्छा, C4 साइकिल पे अगर हम आए तो C4 साइकिल में क्या होता है? C4 साइकिल में
C4 साइकिल में कुछ पौधों में ना फोटो रेस्पिरेशन से ना नुकसान बचाने के लिए एक ख़ास तरीका होता है। वो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, गर्म इलाकों में कौन से कैक्टस पाया जाता है हमारा, और हमारा पाइनएप्पल पाया जाता है। तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर जमा करना शुरू कर देते हैं। इसको हम कंसंट्रेट भी बोलते हैं। जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि क्या हो, फोटो रेस्पिरेशन कम से कम हो। मतलब दिन में क्या करते हैं, ये अपने स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। ठीक है, स्टोमेटा से सब कुछ अंदर जा रहा होता है ना, दिन में क्या करते हैं, स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं, रात में अपना स्टोमेटा खोल देते हैं ताकि क्या हो, उनके पास CO2 जमा हो जाए। जब वो जमा हो जाती है तो वो पूरा दिन अपना स्टोमेटा बंद रख के भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो C4 साइकिल में ये भी होता है बस। ठीक है, अब हम किस में जाएंगे, हमने चैप्टर नंबर 3 में हम वापसी जाएंगे। ठीक है, अब बाकी जो हमारा चैप्टर नंबर 4 में बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में अपना पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 की मैंने कहा था कि मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वो एक दफ़ा क्लियर करने के लिए मैं एक डायग्राम बना दूंगी प्लांट सेल की। चले प्लांट सेल की पहले डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सर को बुला के लाइए। सर ब्लैंक पेज लगा दो, मुझे डायग्राम बना के समझाने की। जो हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था उसमें हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था बहुत कुछ, कि प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो मैंने कहा मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि गोल्जी एपरेटस क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, लाइसोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी एक सेल वॉल बना रहे हैं, अपना एक सेल बना रहे हैं। ये हमारा सेल बन गया और ये सबसे पहले हमने क्या बनाई, सेल वॉल। क्या होती है ये, रिजिड होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है। क्या होती है, हार्ड और रिजिड। किस चीज़ से बनी होती है सेल वॉल, एनी आइडिया? सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेल वॉल बन गई। सेल वॉल के बाद हमारा क्या बनेगा, बाहरी लेयर, सबसे आउटर लेयर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी क्या है, सेल वॉल। और याद रखें सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ओनली इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल हो गई। सेल वॉल के बाद हमारी क्या बन रही है, ये बताइए, वेरी गुड, ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ये ब्लू वाली क्या बनाई है हमने, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, ये सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव लेयर होती है, झिल्ली नुमा। सही है, जैसे कभी देखी होगी ना प्लास्टिक शीट्स होती हैं, कॉपीज पे चढ़ती हैं, बिल्कुल झिल्ली नुमा होती है, पिन लग जाए तो टेयर हो जाती है, फट जाती है, रप्चर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इतना क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही है, डायग्राम समझ आ रही है आप लोगों को, इतनी सही है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, अच्छा हमारा वैक्यूल था, ये हमारा वैक्यूल आई है, सही है। ये क्या आई है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है हमारा। ठीक है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है, ग्रीन पिगमेंट दे रहा है। ठीक है, मुझसे तो मार्कर ही नहीं समझ रहा।
क्लोरोप्लास्ट आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या आएगा, ये हमारा क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना इस तरह से, जैसे देखें हमारी पीएमटी लगी हुई होती है, पीएमटी के अंदर ना इस तरह से कुछ बने हुए होते हैं, इस तरह से कुछ गोल गोल बने हुए होते हैं। देखा होगा कभी पीएमटी को गौर से देखा हो, बचपन में देखते हैं, सब तो कोई नहीं देखता, ऊपर देखते ही नहीं है, अब हम नीचे देख के चल रहे होते हैं, खड्डे ही इतने, बंदा गिर जाए मुँह के बल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन होती है, यहाँ पे एनर्जी बनती है, खाना बनता है। तो जहाँ खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वहाँ पे एनर्जी तो लाजमी होगी ही होगी। तो एटीपी को भी ये बनाता है, एटीपी की प्रोडक्शन भी करता है। अच्छा, पूरा सेल हमारा बन गया। सेल की जो खाली ज़मीन होती है अंदर की, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो रही है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है, बिल्कुल जेली की तरह होता है। यहाँ पे सारा, यहाँ पे क्या होता है साइटोप्लाज्म में, आपको पता है, नाम क्या है आपका, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, आपको पता है साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होंगे। साइटोप्लाज्म क्या है हमारा, जेली लाइक मटेरियल है, जेली लाइक सब्सटेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया समझ आ गया, पावर हाउस ऑफ द सेल है और एटीपी की प्रोडक्शन करता है, और यहाँ पे ग्लूकोज भी, यहाँ पे रेस्पिरेशन भी होती है। साइटोप्लाज्म जो हमारा जेली जैसा मटेरियल है। अच्छा जी, कभी ये देखा है बना हुआ सेल के अंदर, यूं 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 यूं, देखिए जैसे हम एक कपड़ा लें, कपड़े को यूं 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 करके डालते हैं, बिल्कुल इस तरह से प्लेटेड टाइप नालियाँ बनी हुई होती हैं। क्या होते हैं ये, हमारे गोल्जी एपरेटस होते हैं। पढ़ा था हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में लास्ट क्लास में। क्या है हमारे गोल्जी एपरेटस, क्लियर है। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, गोल्जी एपरेटस के बारे में मैंने कुछ बताया, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस क्यों है, इसका काम क्या है, ये मॉडिफाई करता है, चीज़ों को पैक करता है और आगे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। जैसे उसको एक मटेरियल बिना, जैसे हमारा कोई पार्सल है, क्या होता है, पहले वो प्रोडक्ट को जमा करेंगे, उसके बाद उसको पैक करेंगे और फिर आगे डिलीवर करवा देंगे, आगे भेज देंगे। तो इसका काम क्या है गोल्जी एपरेटस का, पोस्ट ऑफिस वाला काम है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद हमारे क्या है, अच्छा इसी के साथ हमारे इस तरह के ना प्रोडक्ट लगे हुए, ठीक है। ये हमारे क्या है, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम हमने अभी ही पढ़ा था, क्या है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम में क्या होता है, हजम करने वाले एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्ट वाले एंजाइम्स, ठीक है। डाइजेस्ट करने वाले इसमें क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या था, वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर हमने क्या बोला था कि इसके अंदर फूड मटेरियल होगा हमारा, ठीक है। तो उसमें फूड हो सकता है, वाटर होता है और वेस्ट मटेरियल हो सकता है। फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या रह गया, राइबोसोम्स रह गए। अच्छा, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ये बने हुए होते हैं छोटे छोटे, ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम होता है, याद है कुछ, राइबोसोम्स का एक ही काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन मेकिंग कौन कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहे हैं। तो हमारा सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो हम भूल गए, न्यूक्लियस। ये क्या है हमारा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। इतना क्लियर है। सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल ऑफ द, सॉरी क्या बताया था, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, सही है। ये हमारा वैक्यूल है, ये हमारा गोल्जी एपरेटस है।
सही है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये हमारा पोस्ट ऑफिस है। ये हमारे क्लोरोप्लास्ट है जिससे हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये हमारा वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, यानी कि सेल का रस होता है, जिसके अंदर हमारा फूड, वाटर, वेस्ट मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन सेंसिटिव लेयर होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जहाँ पे क्या होता है, सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इतना क्लियर है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? वेरी गुड। बस यही सब था जो हमने पढ़ा था उसके अंदर, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। और काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब जो हमारा चैप्टर नंबर 4 का कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपनी। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई सवाल यहाँ तक आप लोगों का? चलो हम अपनी क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना सुना। आप लोगों का भी थैंक यू। बेटा सर को बुला के लाएं। जी 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 लेक्चर रिकॉर्डेड हैं और ग्रुप पर डल जाएंगे इंशाल्लाह। ओह सॉरी, उस पर डल जाएंगे। जी सर।